अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम आपके पास जो स्टोरी लेकर आए हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दिलचस्प कहानी है एक नौजवान की जो दुबई से वापस लौटा। किसी मजबूरी के तहत ही आप कह लें कि उसे वापस आना पड़ा और उसके बाद उसने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की पाकिस्तान आकर, और पाकिस्तान में रहकर काम करने की कोशिश की। लेकिन एक छोटा सा काम इतने बड़े पैमाने पर फैला कि अब उसे दुबई से भी बेहतर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं इसहाक की, जिन्होंने माहीज़ फूड के नाम पर एक फ़ूड डिलीवरी का काम शुरू किया, घर का खाना लोगों को खिलाने का काम शुरू किया, जो कि एक बहुत बड़ी नेकी भी है और एक तरह से आप कहेंगे कि अच्छा कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार है, जो अगर समझ पाएँ लोग। तो ये काम शुरू किया इसहाक ने, और करते करते जो है वो ये काम अब गुजर खान का एरिया जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से कर रहे हैं और लोग इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा हायल नहीं होंगे हम इसहाक और आपके दरमियान, और बात करेंगे इनसे ही कि किस तरह से ये इत्तेफाक हुआ कि ये पाकिस्तान आए और उसके बाद इनका जाने को दिल नहीं किया। क्या हाल है साहब? जी अल्लाह का शुक्र। कब आए थे आप दुबई से? और वैसे ये बताएं कि पहले दुबई जाना क्यों हुआ? सर मेरे बड़े भाई दुबई होते हैं, तो चूँकि पहले मैं टीचिंग करता था स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में, तो 12 साल वहाँ टीचिंग की। उसके बाद बड़े भाई ने ऑफ़र की कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। वहाँ पे मैं एज अ सेल्समैन काम किया, तकरीबन 6-6.5 साल मैंने काम किया। तो लास्ट ईयर जुलाई में थोड़ा फिज़िकली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मैं मेडिकल लीव पे पाकिस्तान आया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक दोस्त ने मशवरा दिया होममेड फूड के हवाले से, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी दुबई में चूँकि फ़ूड कंपनीज़ में काम किया हुआ था, कुछ हाइजीनिक कोर्सेज़ भी वहाँ किए हुए थे, फ़ूड को थोड़ा समझता था, कुकिंग भी कर लेता था, तो इसलिए फिर मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको अवेल किया और ये माहीज़ मील के नाम से मैंने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताएं दुबई में आप वैसे क्या काम करते थे और कितने घंटों की ड्यूटी होती थी और कितने पैसे वहाँ पर आप अर्न कर लेते थे? सर दुबई में ड्यूटी मेरी जो है एज अ सेल्समैन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो वैन सेल्समैन के तौर पे वहाँ पे मैं पहले जिस कंपनी में था वहाँ पे ये शान मसाला जो पाकिस्तान में ये और KNN's की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में UAE पूरे में की है। उसके बाद 4 साल मैंने एक इंडियन कंपनी थी उसमें काम किया एज अ सेल्समैन। और अर्निंग की जहाँ तक बात है, वो मौजूदा टाइम के हिसाब से पाकिस्तानी 1,25,000 प्लस मतलब अर्निंग थी मेरी। तो उसमें से घर कितना भेजते थे और ख़ुद कैसे गुजारा करते थे वहाँ पे सारा? सर चूँकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मेरे बड़े भाई भी और मेरा एक नेफ्यू भी जो है वो दुबई में, तो हम सारे इकट्ठे रहते हैं। तो अपना वहाँ पे जो पॉकेट मनी है, जो वहाँ पे रहने के लिए आपको खाने पीने की जितनी भी ज़रूरत हैं उसको पूरा करने के बाद बाकी एक हिस्सा पाकिस्तान में घर में बेचता था और कुछ सेविंग भी मेरी वहाँ पे हो रही थी। ये बताओ कि जब दुबई से निकले थे तो क्या सोचा था कि अब क्या करूँगा जाके, क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह पर एक अरसा गुजार लेना और वहाँ की लाइफ जो है वो आप अडॉप्ट कर लेते हो एक तरह से, और रूटीन एक बन जाती है। तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि यहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो क्या सोचा था कैसे करोगे सब कुछ और किस तरह से मैनेज करना होगा इससे पहले? सर जब वहाँ से आया तो उस वक्त मुझे ये था कि मैं वापस दुबई में आके तो काम कर सकूँगा, लेकिन जब यहाँ पे आया तो डॉक्टर से जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि कम से कम 1 साल के लिए आप जो है वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बॉडी को ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना पड़े। तो उस वक्त तो होपलेस था मैं, लेकिन एक दोस्त हैं मेरे राजा रिजवान साहब, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया। तो उसके बाद एक दिलचस्प बात ये भी आपको बताता चलूँ कि मेरी उसी इंडियन कंपनी से मेरा वीज़ा लास्ट ईयर अक्टूबर में एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के CEO ने मुझे खुद कॉल करके वापस आने के लिए कहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब करके आया था। लेकिन मैं अपनी मदर से भी मशवरा किया, दोस्तों से भी, सब ने यही बोला कि अगर आपने अब यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया है तो कोशिश करें यहीं पे, तो घर में रह के फैमिली के साथ रह के ज़्यादा अच्छा आदमी लाइफ गुजार सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया, तो डे बाय डे मेरा बेहतर हो रहा है। उसके बाद से मैंने दुबई की जो मुझे अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही थी उसको भी मैंने मतलब इग्नोर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा काम। अभी इन दिनों यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो अरूज पे है पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से आपको ये लग रहा होगा कि कुछ अंधेरा भी है, और दूसरा इसहाक को इस वक्त पसीना बहुत आया हुआ, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं उनका
जो खून पसीने की कमाई होती है ना, वो मिलने के बाद इनको जो खुशी होती है, वो आप लोग भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस मेहनत का सिला जो बनता है उसकी खुशी क्या होती है। इसहाक, ये बताओ कि जब आपने पहले दिन ये शुरू किया और उसके बाद आपने खाना बनाया, फिर उसके बाद जब ले के गए तो कितने ऑर्डर्स जो थे वो लोगों ने आपसे लिए, और किस तरह से लोगों को कन्विंस किया आपने कि ये मेरे हाथ का बना हुआ है और बड़ी सफाई से मैंने बनाया है? सर सबसे पहले तो मैंने एक पॉपलेट बनवाया माहिस मील के नाम से, मेन्यू अपना एक सिलेक्ट किया। उसके बाद चूँकि मेरी प्रीवियस जॉब जो पाकिस्तान में थी वो टीचिंग थी, तो इसलिए मैंने उस फील्ड के को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस, ऑफिसेज़, उनको विज़िट किया, सबको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अपने इस न्यू मतलब काम से। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और 15 नवंबर 2021 को मैंने फ़र्स्ट डे मेरा था इस काम का स्टार्ट किया। सुबह मैं उठ के खुद कुकिंग करता हूँ, उसके बाद फिर जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं और कुछ लोगों जो दोस्त अहबाब हैं उनसे खुद भी उनको आगाह करता हूँ कि आज मेरा ये मेन्यू है, तो उस हिसाब से ऑर्डर्स आते हैं, फिर खुद मैंने जाके तो डिलीवर करता हूँ। तो फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं फ़र्स्ट डे से ही प्लस में था। अच्छा, ये बताओ कि अब वैसे राज की बात यह है, लोग बताते हैं कम ही है, कि जब आपने शुरू किया था उसके पहले महीने में कितनी आपकी जो थी वो अर्निंग हुई, और अब माशाल्लाह कितनी अर्निंग कर रहे हैं आप हर महीने? सर स्टार्टिंग में आपको पता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो बाज़ जगह पे तो ऐसा होता है कि आप लॉस में होते हैं, मतलब कुछ मंथ लगते हैं, कई लोगों को कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट मंथ से ही प्लस में था। आपको जैसा कि बताया इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 10,000 प्लस मैं आपको कह सकता हूँ। तो लेकिन हर मंथ मेरा मतलब डबल होता जा रहा है इस तरह से। मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काम कर रहा हूँ कि मुझे दुबई वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी दुबई जितना ही आप कमा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बताएं कि जब वहाँ से यहाँ पर आए थे तो आपने तो देखा कि आपकी फैमिली आपको मिल गई है, सब पास ही हैं, अब आपका दुबई जाने का दिल भी नहीं करता, तो वहाँ पे रह के किस तरह से अपनी लाइफ जो थी वो गुजार रहे थे आप? क्योंकि इतना अर्सा आपने वहाँ पर गुजार लिया, घर वाले याद आते थे, घर के जो ख़ास तौर पे जो दोस्त हैं वो भी याद आते थे, अब आपकी अम्मी और आपके बहन भाई ख़ास तौर पे जो नज़दीक होते हैं रिश्ते आपसे? जी सर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप अपनी फैमिली, अपनी कंट्री से दूर रहेंगे तो आप सबको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। और मैं चूँकि बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो अपनी अम्मी अब्बू का लाडला था बहुत। अब्बू जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अम्मी जो हैं वो मतलब डेली उनसे वीडियो कॉल पे बात होती थी। तो अम्मी ने भी कई बार कहा कि यहाँ आ जाओ वापस, तो यहाँ कोई काम स्टार्ट करो, लेकिन आप जानते हैं जैसा कि पाकिस्तान के हालात हैं, तो इसलिए कोई इस तरह का स्टेप नहीं ले पाया। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होना था, तो मैं मतलब हादसाती तौर पे यहाँ आया और ये काम स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इसहाक के अब आपकी रूटीन क्या होती है वहाँ की? मतलब आप देखें, अगर कंपेयर करें कि वहाँ पे आपको कितने घंटों काम करना पड़ता था और यहाँ पे आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है? सर दुनिया में कहीं भी आप रहें, काम कोई भी करेंगे उसके लिए मेहनत तो आपको फुल डे आप करेंगे मेहनत, तो उसी हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर के बाद मैं कुकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, खुद ही कुकिंग करके उसके बाद मैं नाश्ता भी अपने खाने से पहले खुद करता हूँ, ताकि पता चले कि मैं जो खाना बना चुका हूँ वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं। क्योंकि आप खुद पसंद करेंगे तो कोई दूसरा पसंद करेगा, अगर आपको ही नहीं पसंद है तो दूसरा कोई कैसे आपका खाना पसंद करेगा। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं बाज़ार में कुछ शॉपकीपर्स हैं उनसे, चूँकि वो लोग चूँकि बिज़ी होते हैं तो वो मेरा स्टेटस नहीं पढ़ पाते कि आज का मेन्यू क्या है, तो वो उन लोगों से ऑर्डर खुद लेता हूँ। बाकी जो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस, वहाँ से कॉल, व्हाट्सएप, कोई भी ऑर्डर इस तरह से आते हैं। तो फिर उसके बाद 12 बजे से मैं ऑलमोस्ट 12 या 11, साढ़े 11 से इस तरह से डिलीवरी स्टार्ट कर देता हूँ खुद ही। तो डिलीवरी बॉक्स आपके सामने है, तो मैं खुद मतलब है कि ओनर भी खुद ही हूँ, फ़िलहाल डिलीवरी बॉय भी खुद ही हूँ, तो कुक भी खुद ही। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो हालात आए हैं इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पे, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है काम के ऊपर, और महंगाई किस हद तक बढ़ी है, और आपकी जो इनकम है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? सर ये तो
पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस है इस हवाले से, तो ज़ाहिर बात है कि मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, तो इसलिए फ़र्क तो बहुत पड़ा है। लेकिन यह है कि मैंने स्टार्ट में ही अपना जो रेट था वो प्राइस लिस्ट मैंने ऐसी रखी थी कि लोगों ने पसंद किया उसको, क्योंकि इस महंगाई के दौर में लोग जो हैं वो महंगा खाना भी अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल है, और फिर घर का बना हुआ खाना और साफ़ सुथरा खाना हो तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने पहले ही प्राइस कम रखी हुई थी, लेकिन अभी चूँकि आपके सामने ये पेट्रोल डीज़ल की प्राइस बढ़ने की वजह से हर चीज़ पे अफेक्ट पड़ा है, तो इसके बावजूद मैंने अपने फर्स्ट डे की जो प्राइस थी उससे जस्ट 10% मैंने उसको इंक्रीज़ किया है, ताकि लोग अभी भी उनको दिक्कत ना हो, उन पे बोझ ना पड़े, या मतलब है कि वो ये ना समझें कि एक हम किसी होटल का खाना खा रहे हैं, क्योंकि होटल्स में आपको पता है कि डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, चार्जेस अलग अलग से होते हैं। तो मैं अपनी जो मेहनत है उसको सिर्फ मतलब मार्केट में जाके तो उसका जो मेरा बनता है मैं वो लेता हूँ। तो इसलिए कोशिश यही है कि लोगों को अच्छे खाने के साथ साथ उनको सहूलत के साथ उनकी पॉकेट के ऊपर असर ना पड़े, उसको मद्देनज़र रखें। एक आइडिया ज़रूर दिया है इसहाक ने कि अगर इंसान अपने ऊपर भरोसा करे तो वो वक्त दूर नहीं होता कि जब इंसान अपना अच्छे तरीके से अपनी अर्निंग बढ़ा सकता है और अपना नाम पैदा कर सकता है। तो इसहाक की तरफ से एक मैसेज उन लोगों को देते हैं जो लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? सर, इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी मेहनत हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके करते हैं, अगर अपने मुल्क में भी उतनी मेहनत करें तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी भी हम इतना अपने और जितनी मेहनत हम पाकिस्तान में करेंगे तो उससे हमारे अपने मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमारी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। अर्निंग तो हमने वहाँ पे भी जाके करनी है, यहाँ पे भी अपने पेट पालने के लिए अपनी फैमिली को मतलब उनके लिए करना पड़ता है। लेकिन अगर उतनी ही मेहनत अगर पाकिस्तान में करें तो मेरे ख़्याल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। 19-20 का अगर पड़ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आजकल के दौर में अगर आपके एक्सपेंस जो हैं आपकी फैमिली के लेके मतलब जितने भी आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अगर आप किसी के मोहताज हुए बगैर अगर आप वो खुद अपने बलबूते पे पूरी कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में ये भी बहुत बड़ी। तो आज का मैसेज जो है वो इसहाक की तरफ से यही है कि अगर हिम्मत करें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो मैसेज आप चाहे उसे ये समझ लें कि आप किसी मजबूरी के तहत कोई कदम उठाना चाह रहे हैं या अपनी खुशी से जो काम इनको अच्छा लगता था, जिस काम में इनकी दिलचस्पी थी। सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि जो काम आप करना चाह रहे हो वो अगर करना चाहें तो उसके अंदर आपकी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है आपके काम में। तो इन्होंने जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ें ज़ाहिर है दुबई के अंदर इन्होंने ऑब्ज़र्व की, उनको जब यहाँ पर आके इन्होंने काम शुरू किया तो जो लोगों ने पसंद किया वो सूरत हाल अब आपके सामने है। वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक हमें आगाह आपने ज़रूर करना है। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, फेसबुक पे आपने हमें करना है फॉलो, और वीडियो से मुतालिक अगर कमेंट करना चाहें, इसहाक से कोई बात करना चाहें तो उस पर कमेंट कीजिएगा। इसहाक आपको ख़ुद उसका जवाब देंगे। और इनका फ़ूड अगर आपने ट्राई करना है तो गुजर खान आएँगे तो यहाँ आके ज़रूर वो फ़ूड आप ट्राई कर सकते हैं। हमें दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।